कमीशन का कहना है कि 1987 के पहले अगर जन्म हुए हैं, केवल आपका आईडी कार्ड काफ़ी है। 1987 और 2003 के 25 जुलाई के पहले इन्यूमरेटेड फॉर्म भरेंगे, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में रहेगा। 2003 के बाद जो जन्म है उनको माता पिता के दोनों का और अपने जो है उनको प्रमाणित करने वाले कागजात की आवश्यकता है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन लगातार एक्टिव हो चुकी है, तो वहीं अक्सर देखा जाता है कि जो लोग वृद्ध होते हैं, जो लोग किसी तरह उनकी मौत हो जाती है, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा हुआ रहता है। कई ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वोट नहीं दे पाते हैं, कई समस्याओं का सामना होता है, नए युवाओं को मौका भी नहीं मिल पाता। लेकिन अब इसको युद्ध स्तर पर बिहार में काम किया जा रहा है। बीएलओ, देखिए सवाल उठता है कि गरीब तबके की लोग तक वो कहाँ तक पहुंचेगी। उसमें साफ तौर से दिखता है कि जो जीविका दीदी हैं और जिस तरीके से जो काम ब्लॉक स्तर तक किया जाता है, बूथ स्तर तक किया जाता है, अब गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने की बात जो आती है वो कवायद शुरू हो जाएगा। राजधानी पटना वासियों के लिए भी यह है, बीएलओ आपके घर घर तक जाएंगे और जिस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने की जो बात सामने आ रही थी, तमाम प्रक्रिया को 25 जुलाई तक आपको निपटा लेना होगा। 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है और वोटर लिस्ट में रिन्यू नाम को करना है। न्यूज पेयर भी अपील करती है, आपका मत आपका अधिकार है। 2025 विधानसभा चुनाव है, सरकार बनाना आपकी और हमारे हाथों में है। एक एक वोट कीमती होती है, जिसको लेकर डीएम ने भी साफ तौर से कहा है कि 25 जुलाई तक अपने कामों को निपटा लें। वोटर लिस्ट में जिस तरीके से जो नामें आती हैं, जो रिन्यू किया जाता है, वो तमाम प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। इस पर पटना के डीएम क्या कुछ जानकारी दे रहे, जरा वो सुनिए। सरकार का है, जैसे 1900 इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1987 के पहले अगर जन्म हुए हैं, केवल आपका आईडी कार्ड काफ़ी है। 1987 और 2003 के बीच में जो लोग जन्म हुए हैं, उनको अपने जन्म स्थान और जन्म समय यानी डेट को प्रमाणित करने वाले कोई कागजात और जो उनकी माता पिता में से एक आदमी, और 2003 के बाद जो जन्म है उनको माता पिता के दोनों का और अपने जो है उनको प्रमाणित करने वाले कागजात की आवश्यकता है। जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, जिनका कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है या ना कोई स्कूली प्रमाण पत्र है, वो क्या देंगे? जी, इसमें देखिए 11 प्रकार का कागजात हैं। उसमें जमीन का कागजात भी दे सकेंगे या लीडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं या कास्ट सर्टिफिकेट आधारित कोई और डॉक्यूमेंट बनता होगा वो दे सकेंगे। उनके लिए जैसे मैंने कहा, जैसे महादलित टोला है, वैसे टोलाओं में हम लोग जो है वॉलंटियर्स लगाएंगे ताकि उनको मदद मिलेगा। पुनः मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ये 11 का जो सूची है ये संपूर्ण नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट लिखा है। इसका अतिरिक्त कागजात प्रस्तुत करेंगे, जमीन का, होल्डिंग का, जो भी कागजात प्रस्तुत करेंगे उसकी या कागजात नहीं प्रस्तुत करेंगे उसकी समीक्षा ईआरओ अपने स्तर से करके संतुष्ट होकर के आगे वो काम करेंगे। एक बात सर, जैसे किसी भी काम में आधार कार्ड को सरकार पूरी तरह से वैलिड मान रही है, इसमें है कि आधार कार्ड को देना ही नहीं है, ऑप्शनल रखा गया था, उसको थोड़ा क्लैरिफाई। आधार कार्ड है ही नहीं इसमें, जो मूल है। लोग आधार कार्ड बना लेते हैं, भले जन्म प्रमाण पत्र उसका कुछ हो, लेकिन एक संभावित पे बना है लोगों को, इसी पे उनको। देखिए, अभी भारत निर्वाचन आयोग का डायरेक्शन यही है कि ये प्रिफरेबली ये 11 कागजात प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त कोई भी आईडी कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको ईआरओ अपने स्तर से समीक्षा करेंगे। अगर उनको वो संतुष्ट होकर के जन्म स्थान और जन्म तिथि का वो प्रमाणित करता है तो वो आगे बढ़ सकेंगे। यही डायरेक्शन है। इसमें इंडिविजुअली एक एक आईडी कार्ड के लिए हम जनरली आपको बता दिए, सभी आईडी कार्ड के लिए हमने यही नियम है, बता दिए। इंडिविजुअली एक एक कार्ड के लिए अलग अलग हम नहीं बताएंगे। जो भी 25 जुलाई के पहले इन्यूमरेटेड फॉर्म भरेंगे उनका नाम ड्राफ्ट रोल में रहेगा। जो नहीं रहेगा उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। इसलिए आपको विशेष रूप से आज बुला करके हम बताने के लिए लोगों को बता रहे हैं। मेरा आज उद्देश्य यही है, लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि भाई आज 25 जुलाई के पहले बीएलओ के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम पूरी
तंत्र आपके लिए उपलब्ध है 1 महीना। आप थोड़ा सा आप तत्परता दिखाएं, सक्रियता दिखाएं और इसको फॉर्म को भरवा लें। सर 14 विधानसभा क्षेत्र एक नंबर सब हमको दे देंगे। 27/5 के अनुसार 50,31,964 मतदाता हैं। सर आपने